नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं संदीप शर्मा श्रीराम ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 11वीं एग्रीकल्चर के अंदर हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो हमारा चल रहा है बायोलॉजी। उसमें हमारा पहला चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है बायोलॉजी। उसका नाम ही क्या है? बायोलॉजी रखा है और उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पिछले जो क्लास थी हमारी पार्ट 1 में हमने बात की थी बायोलॉजी के डेफिनेशन के बारे में और उसके जनक के बारे में, और हमने बात की थी कुछ उसकी शाखाओं के बारे में। तो आज की जो हम क्लास में जो चर्चा करने जा रहे हैं, हम बात करेंगे जीव विज्ञान के जो अध्ययन क्षेत्र हैं और उसका कृषि में क्या महत्व है और जो संजीव और निर्जीव है उनके अंदर क्या अंतर होता है। तो बात आती सबसे पहले इसके बारे में कि भोजन तथा बायोलॉजी, यानी सबसे पहले क्या अध्ययन क्षेत्र क्या है कि भोजन है। जैसे आपको पता है कि जितनी भी खाद्य सामग्री है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? वो जीवों से प्राप्त होती है। तो जीवों का नाम आता है तो बायोलॉजी जरूरी आनी जरूरी है, क्योंकि जैसे आपको पता है मांस है, मछली है, अंडा है या दूध है या जो भी कोई अपने चावल है, गेहूं, जो भी हमें जीवों से ही प्राप्त होते हैं। और वो सारे जीवों से जब हम प्राप्त होते हैं तो हमें उसके अंदर अगर किसी भी प्रकार के हमें उसको मॉडिफाई करना है या उसकी किसी प्रकार की उसकी गुणवत्ता में चेंज करना है तो हमें बायोलॉजी की जानकारी या बायोलॉजी की जो अध्ययन है बहुत ज्यादा आवश्यक भी है। उसके बाद आता है कि स्वास्थ्य एवं रोग तथा रोग विज्ञान। आज जितने भी कोई रोग कारक है या रोग है उन वो किसी न किसी के परजीवी के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे आज हम बात करें कोरोना के बारे में, देख लीजिए तो एक तरह से एक वायरस है, तो वायरस के बारे में हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरह से जैसे डेंगू है वो किसी मच्छर के द्वारा फैल रहा है, या मलेरिया है वो भी किसी मच्छर के द्वारा फैल रहा है। जिसी तरह से एड्स है वो एक वायरस के द्वारा फैल रहा है। तो इन सब के बारे में हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसलिए हमें बायोलॉजी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अंदर कि रोग विज्ञान अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें अगर हम बात करें तो हमें बायोलॉजी की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कृषि और बायोलॉजी, कृषि के अंदर बहुत ज्यादा इसका मतलब क्या है? बहुत ज्यादा मतलब इसकी मतलब महत्ता है एक तरह से। अगर कृषि के अंदर क्या है कि जैसे आज जितने भी, जैसे अगर हम बात करें, जैसे कृषि के अंदर बहुत सारे लाभदायक भी जंतु हैं, कुछ लाभदायक भी है, कुछ नुकसानदायक भी है। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फसलों को खा सकते हैं, नष्ट कर देते हैं, उनमें रोग पैदा कर देते हैं। और बहुत सारे हमारे मित्र कीट होते हैं, ठीक है, जैसे मधुमक्खी वो एक तरह से मित्र कीट है, वो क्या करती है? परागण की क्रिया करवाती है। इसी तरह से केंचुआ है, वो क्या करता है? मिट्टी के उपजाऊपन को क्या करता है? बहुत बढ़िया बना देता है, मतलब उसको जमीन के अंदर चलता है, वो खाद के रूप में ह्यूमस में चेंज कर देता है। तो यानी वो क्या है कि अगर हम बात करें कि कृषि के अंदर जो है तो बायोलॉजी जो है, तो कृषि के अंदर बहुत सारे ऐसे मतलब जीव जंतु होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। इसलिए कृषि के अंदर भी बायोलॉजी का अध्ययन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। उद्योग एवं व्यवसाय तथा बायोलॉजी का क्या संबंध है? कि इसका हमारा इसमें क्या संबंध है? उद्योग और व्यवसाय, आज बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो कृषि से संबंधित है। और आपको पता है कि हमारे देश की जो 70% से ऊपर की जो आबादी है, 70% की जो आबादी है वो हमारी किस पे निर्भर है? वो खेती पर ही निर्भर है। तो आज डेयरी उद्योग है, जो डेयरी उद्योग मान लीजिए, जो वो मोती है, स्पंज है, कोरल है, चमड़ा है, रेशम है, ऊन है, जो भी है। जैसे आज भेड़ पालन भी है, अगर भेड़ में किसी प्रकार रोग आ गया तो वो किसके पास जाएगा? वो डॉक्टर के पास जाएगा। कौन से डॉक्टर के पास? पशुओं का जो डॉक्टर होता है उसके पास जाएगा और वो उसको क्या करेगा कि उसको चेक करवाएगा। क्योंकि उसको वो निर्भर हो गया, क्योंकि अगर भेड़ मर भी जाती है या कोई बकरी है, जो भी कोई जानवर उसका मरता है तो उसको नुकसान होता है, तो उसके लिए वहां पर भी बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके लिए उसका डॉक्टर भी जरूरी होता है। तो यानी जो अपने उद्योग व्यवसाय हो गया, जैसे क्या हो गया व्यवसाय, यानी क्यों हो गया? क्योंकि जैसे अगर हम बात करें डेयरी के बारे में बात कर लेते हैं, या फिर हम जैसे ऊन का मैंने भी आपको बात की मैंने, इसी तरह से जैसे रेशम कीट है और है, तो उसके अंदर भी हमें बायोलॉजी का जो हमें ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बायोलॉजी बहुत ज्यादा वहां पे जरूरी भी है। जंतुओं का संरक्षण तथा बायोलॉजी, अब सबसे बड़ा पॉइंट आ रहा है कि अगर हमें बायोलॉजी की अगर हमें जानकारी किस जंतु का किस तरह से हमें संरक्षण करना है। अगर हम कह दें कि हम शेर को हम घर पे पाल के सुरक्षित कर लेंगे, क्या हम कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। गाय को हम घर पे पाल सकते हैं, बकरी को पाल सकते हैं, भैंस को पाल सकते हैं, भेड़ का पालन कर सकते हैं, परंतु कोई ऐसे जीव जंतुओं के बिहेवियर के बारे में उनका संरक्षण करना और उनका संरक्षण किस स्थान पे किया जाएगा, इनको इन सिटू पे किया जाए या एक्स सिटू, यानी बाहरी स्थान पे किया जाए या घर पे किया जाए, मतलब इस तरह से संरक्षण करना ताकि उनका हमारे ऊपर भी ज्यादा फर्क ना पड़े और उनका ज्यादा उन पे भी किसी प्रकार का फर्क ना पड़े, वो भी क्या रहे? सुरक्षित रहे। ठीक है, तो ये जो बात की हमने वो तो है जीव विज्ञान का अध्ययन जो क्षेत्र है वो किस रूप में हम एग्रीकल्चर में करते हैं। यहाँ पे जो बात आ रही है कृषि में महत्व, ये जो टॉपिक हमारा है, एक आता है संचय विज्ञान।
जिसको अपने एग्रोनॉमी कहते हैं, कि फसल उत्पादन के अंदर, ठीक है, संचय विज्ञान के अंदर क्या होता है कि फसल उत्पादन के अंदर मृदा प्रबंध से संबंधित अध्ययन को, यानी संचय विज्ञान, संचय जैसे मिट्टी होती है एग्रोनॉमी, तो यहाँ पे अगर हम बात करें यानी इसको अपने एग्रोनॉमी कहते हैं कि हमें कौन सी फसल किस मिट्टी पे उगानी है और किस तरह से हमें वहां पे उसको मैनेज करना है और किस तरह से उस मिट्टी में कितने उर्वरक डालने, तो ये हमें अगर हमें जानना है तो हमें एग्रीनॉमी जो है वो हमें पढ़नी पड़ेगी, संचय विज्ञान का पढ़ना पड़ेगा। तो कृषि में बहुत ज्यादा इसका महत्व भी है। फॉरेस्ट्री साइंस आजकल आपको पता है कि बड़ा लेटेस्ट आजकल एक सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, वानिकी फॉरेस्ट्री, यानी हमें जितने अपने अगर प्रकृति को हमें बचाना है तो हमें वन लगाने पड़ेंगे, पौधे लगाने पड़ेंगे। जब पौधे लगाने पड़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है हमें फॉरेस्ट्री साइंस पढ़नी पड़ेगी, कौन सा पौधा किस क्षेत्र में लगाया जाए और किस तरह से लगाया जाए, किस मौसम में लगाया जाए, इन सब चीजों का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो हमें फॉरेस्ट्री साइंस हमें पढ़नी पड़ेगी, उसमें पौधों का हमें अध्ययन करना पड़ेगा। इसी तरह से हम बात करें पादप प्रजनन कैसे करवाते हैं। आजकल आप देखते होंगे कि बहुत सारे आजकल ऐसी फसल आ रही है, मॉडिफाइड फसल आ रही है, जिनको हमने उनको वैज्ञानिकों ने चेंज कर, जैसे चावल और गेहूं का है उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कपास के अंदर है, यानी ग्वार के अंदर है, मूंग के अंदर है, यानी गन्ना है, बहुत सारी फसलों के अंदर क्या कर दिया, उनका पादप प्रजनन करवाया गया, उनकी जेनेटिक्स के अंदर चेंज किया गया, उनके गुणसूत्रों में चेंज किया गया, उनके अंदर आपस में जो अपने प्लांट ब्रीडिंग का इस्तेमाल करके उनके अंदर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उनके अंदर अच्छे अच्छे जीन उनके अंदर डाले गए। अब इसी तरह से हम बात करें उद्यान विज्ञान के बारे में, हॉर्टिकल्चर के बारे में, बहुत ही लेटेस्ट है। क्यों? क्योंकि हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान आजकल एक छोटा सा घर भी है, अगर छोटा सा घर है उसके अंदर भी आप अपने घर पे छोटे छोटे अपने गमले ला करके छोटे छोटे डिस्क होती है उसको ला करके उसमें मिट्टी वगैरह डाल करके गोबर की खाद डाल करके घर पे भी अपने उद्यान तैयार कर सकते हो वहां पे, क्योंकि इतना कोई ज्यादा पानी वहां पे जरूरत नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा पानी उसमें डालते रहेंगे तो आप घर पे भी अच्छी अपने फूल भी लगा सकते हैं, अच्छी फसल भी, अपने फसल तो नहीं है मतलब अपने घर के लिए अपने अच्छे जो सब्जी है वो आप अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से आती है कि बायोलॉजी का कृषि में क्या महत्व है, पादप रोग विज्ञान, किसी पादप में रोग लग गया है और वो कौन सा वायरस है या बैक्टीरिया है क्या है, तो उसके बारे में अगर हमें बायोलॉजी के बारे में अगर हम जानकारी नहीं है, जीव विज्ञान के बारे में अगर बायोलॉजी हमने नहीं पढ़ा है, जीव विज्ञान अगर हमने नहीं पढ़ा है तो हम वहां पर उस पादप में लगे हुए रोग की पहचान नहीं कर पाएंगे। तो यानी इसके कारण से कृषि में बहुत ज्यादा महत्व है एग्रीकल्चर का, सॉरी बायोलॉजी का। भेषज विज्ञान, भेषज विज्ञान का मतलब क्या होता है कि जैसे बहुत सारे पौधे होते हैं जो हमारे जो औषधीय रूप के अंदर क्या होते हैं बहुत ज्यादा महत्व के होते हैं। जैसे अगर बात करें इसबगोल है, सफेद मुसली है, अश्वगंधा है, तो इस प्रकार के जो पौधे हैं इनको भी आज के समय में जो किसान लोग हैं उन्होंने उगाना शुरू कर दिया है। ठीक है, आपको पता है कि अफीम की खेती की जाती है और आजकल आपको पता है कि अफीम की जो खेती है और जैसे डोडा पोस्ट आप लोगों ने सुना भी होगा, इससे में क्या होता है कि जितने भी ये जो आजकल ड्रग्स का काम है और है जो लोग करते हैं वो बहुत ज्यादा गलत करते हैं, परंतु आप अपने एक दिमाग में प्रश्न आता है कि इतना गलत है सरकार पे प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती और उसको लाइसेंस के रूप में वहां पे उगाया जाता है। क्यों उगाया जाता है? क्योंकि ये जो चीजें उगाई जा रही है इनका औषधीय महत्व है, कि ये दवाइयों के अंदर इनका इस्तेमाल होता है, इसलिए सरकार इनको अपने नियंत्रण में रख करके उतने ही उत्पादन करवाती है जितने की वहां पर हमें औषधि के रूप में हमें तैयार कर सके। तो ये जो टॉपिक थे हमारे जीव विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र कितना है और कृषि के अंदर महत्व क्या है, तो ये तुम्हारा यहाँ तक ये टॉपिक हो गया। अब अगर हम बात करें कि कुछ संजीव और निर्जीव जो है, संजीव और निर्जीव क्या है तो और उनमें अंतर क्या है। अगर हम बात करें कि संजीव व निर्जीव में अंतर, संजीव क्या है निर्जीव क्या, मैं अगर यहाँ पे अगर आपको आप लोगों को वीडियो में दिखाई दे रहा हूं, यहाँ पर आप लोगों को सबको दिखाई दे रहा है, ये बोर्ड क्या है निर्जीव है, मैं क्या हूं, मैं तो संजीव हूं, मैं बोल रहा हूं आप लोगों के सामने बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं संजीव हूं, एक्टिविटी कर रहा हूं। ये मार्कर क्या है? निर्जीव है। क्या है? निर्जीव है। तो सबसे पहला जो अंतर आता है कि इसमें आगे हम बात करें जीव द्रव्य, ठीक है। दूसरा आ जाता है, मैं लिख लेता हूं पहले, मैं आपको बता दूंगा बाद में। उसके बाद आता है कोशिकीय संगठन, कोशिकीय संगठन। तीसरा जो आता है
वर्दी, फिर आता है उपापचय, 5 नंबर जो आता है वो आता है जनन, ठीक है। उसके बाद आता है जीवन चक्र, और 7 नंबर जो आता है उत्तेजनशीलता। देखिए कोई भी, ये एक मार्कर है, ये मार्कर क्या एक निर्जीव है, क्या इसके अंदर जीव द्रव्य पाया जाएगा? क्या नहीं पाया जाएगा। मेरी जो कोशिका है, ये कोशिका, अगला चैप्टर जो हमारा है वो कोशिका से संबंधित ही रहना। ये हमारी कोशिका है, उस कोशिका के अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, संगठन पाए जाते हैं, यानी उसके अंदर बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, और उनके अंदर भी यहाँ पे कुछ द्रव्य पाया जाता है। कुछ द्रव्य जो होता है वो उसको क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं, लिक्विड पदार्थ के रूप में। और उसको पता है कि वो कोशिका उससे पोषण भी लेती है। कोशिकीय संगठन, बहुत सारे उसमें अंग भी पाए जाते हैं। अगर इस मार्कर को ऐसे बनाया था जैसा ही रहेगा, किस जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है, अगर हम उसको रगड़ेंगे तो। परंतु इसमें वर्दी नहीं पाई जाएगी, इस बात का रखना, ठीक है। वर्दी होगी तो जैसे अगर वर्दी होती है इसके अंदर, वर्दी कैसी होगी, जैसे कोई टीला है, उस टीले में क्या है, जैसे मिट्टी जमती रहेगी जमती रहेगी जमती रहेगी, वो क्या हो जाएगी, बाहरी वर्दी हो रही है, आंतरिक वर्दी नहीं हो रही है। हमारे अंदर क्या होता है, कोई भी जीव, उसके अंदर क्या होता है, आंतरिक वर्दी होती है, परंतु जो कोई भी निर्जीव है उसके अंदर आंतरिक वर्दी नहीं होती, उपापचय नहीं होता है। क्या खाएगा, मारकर भोजन करेगा, मैं तो भोजन करूंगा, स्वाभाविक सी बात है, मैं तो भोजन करूंगा। भोजन के बगैर नहीं जी सकते, पानी के बगैर नहीं जी सकते, इस मार्कर कुछ आवश्यकता है नहीं है। जनन, क्या ये मार्कर कोई दूसरा कोई पौधा है, उस पौधे से हम दूसरा पौधा हम तैयार कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत। परंतु इस मार्कर से क्या हम दूसरा मार्कर तैयार कर लेंगे? क्या इस बोर्ड से नया बोर्ड बना लेंगे? नहीं बना पाएंगे। जीवन चक्र, क्या इनके अंदर जीवन चक्र होता है? नहीं होता, हमारे अंदर जीवन चक्र होता है। उत्तेजनशीलता, कोई डराए धमकाए, गुस्सा आना, उत्तेजना आ जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ये सब ये जितने भी हैं वो सारे संजीवों के लक्षण हैं। ये सब निर्जीव के अंदर नहीं होता है। निर्जीव के अंदर सिर्फ ये वर्दी होती है, ये भी बाहरी होती है। और ये भी क्या है, नॉर्मल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ये थोड़ी सी मिट्टी है यहाँ पे, ये थोड़ी सी मिट्टी यहाँ पड़ी है, यहाँ पे क्या थोड़ी सी मिट्टी यहाँ पे पड़ी है, हवा चलेगी ऊपर थोड़ी थोड़ी क्या आती रहेगी, इसके ऊपर और मिट्टी आती रहेगी, ठीक है, अगर इतना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बाहर से आ रही थी, ये बाहरी वर्दी हो गई है, ठीक है। आंतरिक वर्दी इसमें नहीं है। हमारे अंदर क्या होती है, आंतरिक वर्दी पाई जाती है। तो ये जो आपकी जो क्लास रही है हमारी, एक तो आज बताया था मैंने बायोलॉजी का अध्ययन क्षेत्र, कृषि के अंदर महत्व क्या था उसके बारे में बता दिया, संजीव और निर्जीव के अंदर बता दिया, और ये जो हमारा जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। और आगे जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, हम उसमें हमारा जो चैप्टर है वो दूसरा स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।